मैं भी निभाऊंगी प्यार की रस्में, मैंने जो कहा है तुमने जो सुना है मैं भूल जाऊं। बाबरा शरीफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम थी जिन्होंने न सिर्फ फन अदाकारी में मकाम बनाया बल्कि अपने हुस्न से कई दिलों में जगह बनाई। मुबैना तौर पर इंडस्ट्री में 8 के करीब मुआशके करने वाली बाबरा शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उनके हुस्न की दीवाने पाकिस्तान के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद भी थे। उनका आपस में खूब ताल्लुक भी था। बाबरा शरीफ के अरब वली अहद के साथ ताल्लुकात में कितनी सच्चाई थी, इन ताल्लुकात से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूसरे के कितना करीब आए, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। निगाहों में यूं हम बसाए हर एक पल, निगाहों में यूं हम बसाए हमें मौत आए अगर बाबरा शरीफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका ताल्लुक लाहौर के बाजार हुस्न से था। उनके वालिद का नाम शरीफ था जो घी का काम करते थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम फिरदौस शरीफ, मंझली का नाम फाखरा शरीफ और सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बच्ची का नाम बाबरा शरीफ था। तीनों आला सोसाइटी में एक मकाम और बड़ा नाम रखती थीं। एक बड़े इदारे के दिल फेंक और रुमान मिजाह मालिक ने जेट नामी एक वॉशिंग पाउडर की मशहूरी के लिए बाबरा शरीफ को मुंतखब किया कि वो उसमें मॉडलिंग करे। जेट को उस वक्त एक बड़े ब्रांड के मुकाबले में मुतारिफ कराया गया था। इस इश्तिहार में धूम मचाने के बाद बाबरा शरीफ को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक हकीकतन शरीफ हिदायतकार शबाब किरानवी ने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसी फिल्म में हीरो गुलाम मुहिउद्दीन भी नया चेहरा थे। इस फिल्म के हिट होने के बाद बाबरा शरीफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मियां शरीफ घी वाले की इस होनहार और खूबसूरत बेटी ने कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। बाबरा शरीफ की छोटी बहन फाखरा शरीफ को भी शबाब किरानवी ने एक फिल्म इंसान और आदमी में रोल दिया, मगर फाखरा पर्दा स्क्रीन पर कामयाब न हो सकी और एक ही फिल्म में आने के बाद वापस अपने घर जा बैठी। उनका घर इस वक्त लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में था, जब न डिफेंस था और न ही बहरिया टाउन। अब ये घराना बाबरा शरीफ के हवाले से जाना जाता था, मगर बाबरा शरीफ से कोई ये गलती भी ना हुई। बाबरा शरीफ वक्त की बड़ी पाबंद थीं, कभी देर से फिल्म के सेट पर न आती, फिल्म साथ से ताउन करती, उनके रीटेक कम से कम होते, खुश अखलाक भी बला की थीं। फिर इस पर हुस्न और जवानी उरूज पर थी। मुनव्वर ज़रीफ के दौर में हुस्न की मलका बाबरा शरीफ ने इंडस्ट्री में नौआमूज की हैसियत से कदम रखा था और उन्हें कोई भी नहीं जानता था। चुनाचे उन्हें किसी ऐसे हीरो की जरूरत थी जिनके साथ काम करके वो मंजर आम पर आ सकें। उनकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी हुई और उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बड़े अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के साथ फिल्म बोल में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसने बाबरा शरीफ को ब्रेक थ्रू फराहम किया, मगर मुनव्वर ज़रीफ मुबैना तौर पर बाबरा शरीफ की जुल्फों के असीर हो गए। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को इस कदर पसंद किया गया कि डायरेक्टर्स की जानिब से इस जोड़ी को अगली फिल्मों के लिए कास्ट किया जाने लगा। मुनव्वर और बाबरा अपने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म मेरा नाम पाटे खान में जलवागर हुए, जो उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। हर फिल्म के साथ साथ मुनव्वर ज़रीफ के अंदर बाबरा शरीफ की मोहब्बत का अलाव पकता जा रहा था, मगर बाबरा इस अलाव की हिद्दत से बेखबर अपने फनी सफर में मसरूफ थी। चूँकि मुनव्वर उस वक्त इंडस्ट्री के मायानाज अदाकार थे, लिहाजा वो डायरेक्टर्स को मजबूर करते थे कि वो उनके हमरा बाबरा शरीफ को कास्ट करें, जिसे तस्लीम करते हुए बाबरा शरीफ को उनकी हीरोइन के तौर पर कास्ट किया जाता था। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और मुनव्वर ज़रीफ मुबैना तौर पर उनके इश्क में मुब्तला हो गए, मगर बाबरा शरीफ ने उन्हें इस हवाले से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, जिसकी वजह से मुनव्वर ज़रीफ दिल बर्दाश्ता हो गए और अफसुर्दा रहने लगे। कहा जाता है कि बाबरा के साथ यकतरफा इश्क के बायस मुनव्वर ज़रीफ ने महनोशी शुरू कर दी थी और उन्होंने तन्हाई को अपना साथी बना लिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी और फिर कसरत से महनोशी का अंजाम मौत की सूरत में निकला। और इस तरह पाकिस्तान में कॉमेडी के रोशन बाब का इश्क के हाथों दर्दनाक अंजाम हुआ। जैसे शरबत अनार का, हतन मन प्यासा प्यार का, हतन मन प्यासा प्यार का, हत लगन वे लगन।
मुनव्वर जरीफ के बाद बाबरा शरीफ का दूसरा शिकार इस्माइल शाह थे। इस्माइल शाह अपनी खूबसूरती और बैंकपन की वजह से इंडस्ट्री के हार्ड रूप समझे जाते थे। कई परवाने उनके इर्द गिर्द मंडलाते थे, मगर वो खुद एक परवाने की हैसियत इख्तियार कर चुके थे, जिसकी शमा कोई और नहीं मुबैना तौर पर बाबरा शरीफ थी। बाबरा शरीफ के हुस्न के जलवे इस हद तक बिखरे हुए थे कि कोई भी उनसे बच नहीं पाया। कहा जाता है कि इस्माइल शाह की जानिब से मुख्तलिफ तरीकों और जराए से ये बात बाबरा तक पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उन दिनों अपने करियर के उरूज पर थीं। लिहाजा उनके लिए इस तरह के मामलात नुकसानदेह हो सकते थे। चुनाचे जब बाबरा की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया तो इस्माइल शाह दिल छोड़ बैठे। बलोचिस्तान की सरजमीन का खूबसूरत नौजवान इस हसीना के पीछे खुद को बर्बाद करने पर उतर आया। कहा जाता है कि उन्होंने शराब और सिगरेट नोशी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको सेहत के संगीन मसाइल लाहक हो गए थे, मगर उन्हें किसी की परवाह नहीं थी क्योंकि वो बाबरा शरीफ के साथ मुबैना तौर पर इश्क में मुब्तला थे। एक अरसे तक इश्क में मिलने वाली अजियतें झेलने के बाद 1992 में इस्माइल शाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए और इस तरह बाबरा शरीफ के इश्क में एक और आशिक जहां फानी से कूच कर गया। बाबरा शरीफ के इंडस्ट्री में हुस्न के चर्चे इस हद तक होने लगे थे कि लोग उनके बारे में यहाँ तक कहने लग गए कि बाबरा शरीफ पर अरब अमारात के वली-ए-अहद फरीख्ता हैं और बाबरा शरीफ उनसे मिलने के लिए बाकायदगी से दुबई जाती हैं। इस हवाले से किसी के पास कोई मुसद्दिका मालूमात या सबूत नहीं थे, लेकिन हर कोई इस कहानी को सुनकर आगे फैलाने में मसरूफ था। बाबरा शरीफ के बारे में ये कहानी उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान की सुपरस्टार अदाकारा दुबई गयीं और वहाँ उनके साथ जिस्मानी तौर पर इस कदर बुरा सलूक किया गया कि वो इंतहाई गैर हालत में अस्पताल जा पहुँची, जहाँ डॉक्टर्स ने बमुश्किल उनकी जान बचाई। तब शोबिज हलकों में ये अफवाह उड़ाई गई कि वो अदाकारा बाबरा शरीफ थी जिनके साथ अरब अमारात के वली-ए-अहद ने ये सलूक किया। ताहम बाद में हकीकत सामने आई कि वो अदाकारा बाबरा शरीफ की बजाय कोई और थी और उसका शुमार नामवर अदाकाराओं में होता था। इस अदाकारा ने बतौर डांसर फनी करियर का आगाज किया था, लेकिन फिर वो फिल्मों से होते हुए ड्रामों में काम करने लगी। हालिया दौर में भी वो अदाकारा बाकायदगी से ड्रामों में काम कर रही हैं, लेकिन वो अदाकारा हैं कौन, इस बारे में मोरखीन ने खामोशी इख्तियार की हुई है। बाबरा शरीफ का ताल्लुक भले ही बाजार हुस्न से था, लेकिन वो इंतहाई नफीस खातून थीं। चूँकि वो मिजाज की शोख और चंचल थीं, इसीलिए उनके साथ लोगों ने बातें मंसूब करना शुरू कर दी। बाबरा शरीफ ने जिंदगी में एक इश्क और एक शादी शाहिद से की, जिसकी नाकामी के बाद उन्होंने ना ही अपने दिल में किसी को जगह दी और ना ही अपनी जिंदगी में किसी को शामिल किया। वो आज लाहौर में तन्हाइयों से भरपूर जिंदगी बसर कर रही हैं। खिला